ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे? हर एक को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट हो चाहे वैसे ही हो, लेकिन है ना तरीके से तो मुझे कुछ ना हो सर, एक चीज मैं जानता हूं, कुछ हो ना हो, गाली मत दो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, गाली मत दो। इंडिविजुअल जब जो करते हैं ना अटैक, वो गलत है। वो देश का प्रधानमंत्री है, उसका नहीं, किसी पार्टी का नहीं है। सर ये बात बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपकी इस बात, दो बातें मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आ रहा हूं, मैं दो बात, रुको रुको, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। दो बातें भाई साहब, रुको मेरे बात, दाढ़ी वाले भैया रुको, तो दो बातें। एक तो इस देश की मेधा पर मुझे बड़ा भरोसा है, मेधा माने शब्द इस्तेमाल करा, बुद्धि पर बड़ा भरोसा है, बहुत भरोसा है। और दूसरा यह कि गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। और तीसरी बात, जब देश महत्वपूर्ण फेज से गुजर रहा हो, पूरी दुनिया गुजर रही हो, उस समय एक साथ खड़े होना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये संकट का समय, मुझे मालूम है। देखिए सुनिए, मेरी भी एक पार्टी है, मैं भी एक वोट डालता हूं, जरूरी नहीं है कि वो कोई वही पार्टी है, कोई पार्टी है, आपकी भी है, आपकी, लेकिन देश ये एक ही है, देश एक है, इसमें कोई बंटवारा। हमने दिया है वोट, प्रधानमंत्री ये हैं, अगली बार कोई और होगा चाचा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगली बार कोई और होगा। प्लीज कंप्लीट। दूसरा, मैं आपके माध्यम से, भैया जी के माध्यम से पूरी देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में 60 दिन का सब कुछ है। अब हम तैयारी 1 जून के लिए कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आज माननीय मोदी जी ने यह कहा है कि देश के जनता को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस सशक्तिकरण के साथ सरकार काम कर रही है, जनता को भी साथ से साथ मिला के चलने की जरूरत है। किसी भी चीज की असुविधा नहीं है, पूरी दुनिया जिस तरीके से कर रही है, आज हमारा देश एक साथ है। देखिए, मोदी जी को 24 दिन लगे आकर बताने के लिए कि देश में स्थिति क्या है। 75 दिन का अगर रिजर्व है, 33 करोड़ एलपीजी वाले हैं, कौन ये कह देगा कि इस पेशाब की थैली पहने एक आदमी जो है ये सिलेंडर की लाइन में लगा है, ये जमाखोरी कर रहा है? अगर कोई बोल दे ये जमाखोरी कर रहा है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज देश एक मुसीबत में है, पर उसको मुसीबत में डालने वाला वो आदमी है जो मेडल लेने इजराइल गया था, वो आदमी है जिसने ईरान का कंडेमनेशन नहीं किया, जिसने पेट्रोल के लिए बात नहीं करी। शराब की लाइन में लगना चाहिए बस। ये जो बंदे की फोटो दिखा रहे हैं, इसको शराब वाली लाइन में लगना चाहिए। ये शराब लाइन में लगना चाहिए। सब कोई बंदा नहीं मरा, सब कोई बंदा नहीं मरा, सीधी बात है। शराब की लाइन इसलिए खोली थी कि वो जरूरी थी, इसलिए खोली थी, वो खोली इसलिए थी शराब की दुकान। क्या ये एक साथ खड़े हैं? क्या इस आपातकाल में विपक्ष साथ खड़ी है? नहीं, क्योंकि इसे कुर्सी चाहिए, ये उसका इस्तेमाल करती है। भाई सरकार तो एक साथ ही है, जब तुझे भी सिलेंडर चाहिए होगा तो मैं दूंगा, मोदी जी आगे नहीं देंगे, मैं बता रहा हूं, मैं दूंगा। उसके बाद अरे भाई, अगर जमाखोरी है तो ये आदमी जमाखोरी नहीं कर रहा, जवाब देके दिखाओ इस पे। मैं कह रहा हूं पहले कोरोना आया तो लोगों पे छोड़ दो, डिमोनेटाइजेशन तो लोगों पे छोड़ दो, अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है तो लोगों पे छोड़ दो, एयर कैपिंग, सोचिए आपका एयर फ्यूल जो है, आपका जो एयर का किराया है वो बढ़ा दिया, 25 रुपए की सीट कम कर दी और 2,500 रुपए किराया बढ़ा लो। अब बोलेंगे देखो हमने मास्टर स्ट्रोक, अभी बोलेंगे हमने मास्टर स्ट्रोक किया कि जब आप प्लेन में अपनी सीट सिलेक्ट करते हो 250 रुपए नहीं दे रहे, हमने सीधा टिकट ही बढ़ा दी 2,500 रुपए की। अब आप खुश रहो। अब ये सारे उनको मोदी, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोरोना में, एक मिनट, कोरोना में किसने किसका साथ छोड़ दिया था, ये मैं जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए, जब कोरोना, मैं ये जानना चाहता हूं, दिल्ली के अस्पताल में गैस, ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हुई थी? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के अस्पतालों में हमारे एमएलए रात तक लगे रहे और मांगते रहे। आपने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं इसलिए इसको कि इस सरकार में मैं हूं, कहा आपने? बिल्कुल, हमने जो हमसे नहीं हुआ हमने माफी मांगी, हमने ये तो नहीं बोला कि आओ हमें बड़ा सा हार डालो, हमें संसद में लेके चलो, बड़ा सा हार डालो।
हारे तो भी हाथ डालो, जीते तो भी बड़ा हाथ डालो, सिलेंडर मिले तो भी हाथ डालो, सिलेंडर ना मिले तो भी हाथ डालो। बस बस, नहीं कोई बात, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। इन्होंने बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग है सामने, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। मैं आ रहा हूं बाबू। सरकार खबर पे भी ध्यान में रहना चाहिए, कोई युद्ध नहीं है, ये भी अपने ही उतने ही हैं जितने ये हैं, बात दोनों बराबर के हैं। सवाल ये है कि इन्होंने, मैंने इनसे सिर्फ यही पूछा कि कोरोना में किसने किसका साथ छोड़ दिया था। अस्पताल में ऑक्सीजन थी दिल्ली में, बस इतना ही पूछा था। इन्होंने जवाब दिया फेयर इनफ ना। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पार्लियामेंट के अंदर भी यही बात बोली कि ये चिंता का विषय है, लेकिन चिंता के विषय को चिता में बदलने का काम विपक्ष करती है। कोरोना काल के अंदर जब जनता महामारी से निपट रही थी, तब विपक्ष कहां था? कहां थे अस्पताल? कहां थे ऑक्सीजन के सिलेंडर? इनके नेताओं के पास पकड़े जा रहे थे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। कितनों के घर गए थे कि जो सिंह सभा कमेटी, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, ये लगा रही थी, ये सेवा कर रही थी, आरएसएस सेवा कर रही थी, लेकिन विपक्ष नहीं था। आज जब मोदी जी ने कहा चिंता का विषय, मुझे तो तुम एक बात बताओ, ऐसी कोई हिकमत हो, लड़ाई से नहीं, युद्ध से बात नहीं होगी। युद्ध तो जहां चल रहा है उसका परिणाम हम झेल रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रही है उसका परिणाम। तुम तो कोई ऐसी बात बताओ, अगर तुम सोच के आए हो कि अगर हम ऐसा करें तो हम देश में हम आए मेरी जान मैं तो ऐसा काम करूं कि मैं आज 1 किलो गैस बचा दी मैंने। ये कोई ऐसा हिकमत हो तो राहुल बता के आना, और कल तुम्हें हम बोलने का पूरा मौका देंगे। ऐसा जैसे फिलहाल जैसे ये हो सकता है कि हम चावल खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, या हफ्ते में 1 दिन रोटी खाएंगे, आप सोचेंगे इसको अरे ये कैसे हो गया। नहीं, हो सकता है। 65 में हमने देखा के समय में हो सकता है, तो आज क्यों नहीं हो सकता? हमें एकत्रित होना पड़ेगा। ये भारत के लिए संकट की घड़ी है, ये किसी पार्टी के लिए संकट की घड़ी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए संकट की घड़ी नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही। 140 करोड़ लोगों के लिए संकट की घड़ी है, और आज भी अगर 2 भाई आपस में नाराज है तो उसका फायदा पड़ोसी क्यों उठाएगा भैया? आज अगर हम 2 भाई पूरा परिवार एकत्रित हो जाएंगे तो किसकी मजाल है 140 करोड़ का झुका देगा? जहां अभी आपने उदाहरण दिया, कितनी कंट्रियां जूझ रही हैं, कितनों ने लॉकडाउन लगा दिया अपने अपने देशों में। 140 करोड़ की आबादी वाला देश आज भी अपने पैरों पर स्थिर खड़ा है।